11 अप्रैल 2026 अमरावती। सुबह का टाइम था। शहर वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन लोगों के मोबाइल फोन पर एक के बाद एक कुछ अजीब वीडियो जाने शुरू हो गए। Disclaimer. Sensitive content. Viewer discretion is advised. पहले एक वीडियो, फिर 2, फिर 10, 20 और देखते ही देखते ऐसी वीडियोज की गिनती सैकड़ों में चली जाती है। जो लोग इन्हें देख रहे थे उन्हें शुरुआत में लगा कि शायद किसी कपल का प्राइवेट वीडियोज लीक हो गया है, लेकिन जैसे जैसे नए क्लिप्स आते गए एक बात साफ होने लगी। इन सभी वीडियो में एक ही लड़का बार बार दिखाई दे रहा था, लेकिन हर बार लड़की अलग दिखाई दे रही थी। किसी में लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था, किसी में फेस ढका हुआ था, कहीं लाइट बंद थी, कहीं सिर्फ मोबाइल के फ्लैश में शूट किया गया था। धीरे धीरे कुछ लोकल लोगों ने इन वीडियो को गौर से देखना शुरू किया और फिर उस लड़की की पहचान कर लिया गया, जिसका नाम अयान अहमद तनवीर बताया जा रहा है। अब तक तो यह एक गंदा स्कैंडल लग रहा था, लेकिन जब यह बात सामने आई कि कुल क्लिप्स की गिनती 300 से 350 के आसपास बताई जा रही है और क्लेम ये कि लड़कियों की संख्या 180 तक हो सकती है, तो लोगों के होश उड़ गए। एक 19 साल का लड़का इतनी लड़कियों तक कैसे पहुंच गया? दिखने में अयान बाकी लड़कों की तरह ही एक नॉर्मल सा लड़का था, जिसका उम्र 19 साल और अमरावती के परतवाड़ा में रहता था, जो अचलपुर के एक कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी था। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत सिर्फ अयान से नहीं होती, बल्कि उसकी दोस्ती से होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान के साथ एक और लड़का जुड़ा हुआ था, जो उज्जैर या उजर खान के नाम से पहचाना जा रहा है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी बताई जाती है कि दिन का ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ एक ही मोहल्ला, एक ही सर्कल, कोचिंग, घूमना, टाइम पास करना, सब कुछ एक ही साथ करता था। बाहर से देखने पर तो ये बस दो नॉर्मल सा दोस्त लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था। अब सवाल ये है, अयान इतने सारे माइनर और यंग लड़कियों तक पहुंचा कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना शिकार का मैदान बहुत सोच समझकर चुना था। कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्टल एरिया और सोशल मीडिया। अमरावती के परतवाड़ा अचलपुर बेल्ट में कई रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां 11वीं 12वीं नीट और अन्य एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लड़के लड़कियां आते हैं। अयान इन जगहों पर दाखिला लिया, कुछ जगह खुद एडमिशन लिया, कहीं सिर्फ आने जाने वाले स्टूडेंट से दोस्ती बढ़ाने के लिए घूमता रहता था। उसका टारगेट ग्रुप सिंपल था, 16-17 साल की स्कूल कॉलेज गोइंग लड़कियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेंशन में न्यू सिटी, न्यू कोचिंग, नए दोस्त, इन सब के बीच रहती थी। उसका पहला स्टेप नॉर्मल दोस्ती होता था। नोट्स चाहिए क्या? अगर क्लास मिस हो जाए तो मैं समझा दूंगा, तुम अकेली आती हो, मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोला करता था। एंड दूसरा स्टेप आता था व्हाट्सएप नंबर। धीरे धीरे चैट शुरू करता था, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ है। एंड उसका तीसरा स्टेप फेस्टिवल और सोशल ग्रुप्स का होता था। रिपोर्ट्स के अनुसार अयान तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाता था, कहीं दिवाली सेलिब्रेशन ग्रुप, कहीं होली स्पेशल, कहीं कोचिंग वालों का फन ग्रुप। इन सभी ग्रुप्स में लड़कियों को ऐड किया जाता था। ग्रुप्स में मीम्स, सॉन्ग्स, फेस्टिवल विशेष, स्टडी जोक सब चलता रहता था। फिर इन पब्लिक ग्रुप से प्राइवेट चैट्स में शिफ्ट हो जाता था, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता था, फ्रेंडली बात होती थी, पढ़ाई की टेंशन, घर की बातें, फ्यूचर प्लान्स, लेकिन धीरे धीरे इन चैट्स की डायरेक्शन बदलने लगती है। और यहीं से शुरू होता है लव ट्रैप। बहुत सी रिपोर्ट्स इस केस को सोशल मीडिया लव ट्रैप कहती है, यानी पहले इमोशनल कनेक्शन, फिर रिलेशनशिप का ड्रामा और उसके बाद फिजिकल एक्सप्लॉयशन। अयान लड़कियों से कहता था, मैं तुमसे सीरियसली प्यार करता हूँ, हम शादी करेंगे, बस थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। बहुत सी लड़कियां जो 16-17 साल की थी, न्यू सिटी, हॉस्टल लाइफ, कोचिंग प्रेशर वाली, उनके लिए ये बातें बहुत रियल लगती होगी। धीरे धीरे बात वहीं पहुंच जाती थी, चलो मिलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, कभी लोकल कैफे में, कभी पार्क, कभी मूवी देखने, और फिर बात प्राइवेट रूम तक पहुंच जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि अयान गर्ल्स को अमरावती सिटी के अंदर रेंटेड रूम्स में बुलाता था। कुछ उन्हें मुंबई और पुणे तक भी ले जाने का आरोप की बात की है, जहां होटल रूम्स में उनके साथ
फिजिकल रिलेशन बनाकर वीडियोज शूट किए जाते थे और सबसे खौफनाक हिस्सा इन रिलेशनशिप के दौरान सीक्रेट रिकॉर्डिंग था। फोन को कॉर्नर में रख दिया जाता था या ऐसे एंगल में सेट किया जाता था कि लड़कियों को पता ही न चले और फिर पूरा एक्ट रिकॉर्ड हो जाता था। कई लड़कियों ने बाद में कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि वीडियो बन रहा है। कुछ केसेस में यादगार के नाम पर इमोशनल प्रेशर डाला जाता था, बस याद के लिए ये किसी को नहीं दिखाऊंगा ऐसा बोला जाता था। धीरे धीरे एक फोन में, फिर दूसरे फोन में, फिर क्लाउड में ऐसे सैकड़ों क्लिप्स जमा होते गए। अब आता है ब्लैकमेल वाला फेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लड़कियों के साथ ये वीडियो बाद में धमकी के तौर पे यूज किए गए। कहा जाता था अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तुम्हारा चेहरा हर जगह होगा। किसी रिपोर्ट में ये भी आया है कि कुछ लड़कियों को अलिजेडली फर्दर एक्सप्लॉयटेशन का पैसे देने के लिए प्रेशराइज किया गया। इसी बीच ये भी बताया जाता है कि कुछ वीडियोज उसके दोस्तों के पास भी थे, कुछ ग्रुप में शेयर किए जाते थे और कुछ सिर्फ इसलिए कि देखा मैंने कैसी लड़की फंसाई वाली ईगो दिखाने के लिए भेजा जाता था। और यहीं से कहानी में दूसरे लड़के की एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उज्जैर या उजैर खान। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान और उज्जैर दोनों के बीच कहीं न कहीं कंपटीशन और ईगो वाला एलिमेंट डेवलप हो गया था। कौन ज्यादा लड़कियां फंसा पाता है, किसके पास ज्यादा वीडियोज हैं और किसके साथ ज्यादा हाई प्रोफाइल गर्ल्स हैं। कहा जाता है कि अयान जो वीडियोज बनाता था उनमें से कई उज्जैर को भी दिखाता था, कभी मजाक में तो कभी अपनी अचीवमेंट समझकर दिखाता था। लेकिन अयान को शायद यह अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्त के मन में जलन और गुस्सा भी पलने लग गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों के बीच पैसों को लेकर भी डिस्प्यूट होने लगा। किसने कितना कमाया, किसने किसे ऊपर उठाया और किसने मदद नहीं की। कहा जाता है कि इसी पैसों की लड़ाई के बाद उज्जैर ने अयान से कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पहले तो अयान ने शायद ये बात हल्के में ले ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जो आगे हुआ वो शायद उसने खुद भी इमेजिन नहीं किया था। 10 से 11 अप्रैल 2026 के आसपास अचानक अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टा डीएम्स में अयान के साथ लड़कियों वाला ऑब्सिन्स वीडियोज की बाढ़ आ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये लीक्स खुद उज्जैर के फोन से शुरू हुए थे, जिसके पास पहले से अयान के बहुत सारे वीडियोज सेव्ड थे। अगर इसे दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ये पूरा मामला रिवेंज पोर्न जैसा बताया जा रहा है, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की रिकॉर्डिंग्स को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे जैसे वीडियोज वायरल हुए लोगों ने अयान को पहचान लिया। उसकी बिल्डिंग, उसके लोकेलिटी के लोग, कोचिंग वाले दोस्त, सबके पास ये क्लिप्स जा पहुंचे थे। अब तक जो कुछ भी प्राइवेट रूम में हो रहा था वो अचानक पब्लिक स्कैंडल बन चुका था। अब लोगों ने वीडियोज पुलिस के पास भेजने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर टैग इन करना स्टार्ट कर दिया। लोकल लीडर्स ने भी डिमांड किया कि इस मामले की प्रॉपर जांच हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ने इन क्लिप्स को सिस्टमैटिकली देखना शुरू किया तो पता चला कई वीडियोज में लड़कियों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। बुर्का या मास्क या दुपट्टा या एंगल से फेस छुपा हुआ था। कुछ वीडियोज ऐसे थे जिनमें लगभग 8 लड़कियों के चेहरे क्लियर आइडेंटिफाई हो गए। कई नेशनल और रीजनल रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि करीब 180 लड़कियां टारगेट की गई है और 300 से 350 तक ऑब्सिन्स क्लिप्स बनाए गए हैं। ये संख्या लोकल सोर्सेज, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन इनपुट्स पर बेस्ड है। लेकिन महाराष्ट्र माइनॉरिटीज कमीशन और पुलिस की तरफ से अब तक ऑफिशियली लगभग 8 विक्टिम्स की पहचान कंफर्म की गई है। बाकी नंबर्स अभी भी जांच और विक्टिम्स के दायरे में है। जैसे जैसे वीडियोज वायरल हुए प्रेशर बढ़ता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अप्रैल के आसपास अयान अहमद तनवीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर केस रजिस्टर करके उसे फॉर्मल तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ अयान ही नहीं, उसके कुछ दोस्त और अलिजेड को एक्यूज्ड भी गिरफ्तार हुए, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ये वीडियोज अपने फोन्स में स्टोर किए, डाउनलोड किए और आगे सर्कुलेट करने में मदद की। रिपोर्ट्स ये भी बताता है कि पुलिस ने कई मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस जब्त किए, जिनका फॉरेंसिक एनालिसिस चल रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने क्लिप्स बने, किसे भेजे गए और कहां-कहां सर्कुलेट हुए।
पुलिस और माइनॉरिटीज कमीशन के ऑफिशियल्स ने कई लड़कियों की पहचान की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत कम लड़कियां अब तक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आगे आई है। कारण भी साफ है, सोशल स्टिग्मा, परिवार की इज्जत का डर, वीडियो फिर से लीक होने का खतरा और कोर्ट केस में नाम जुड़ने का डर। इसलिए ऑफिसर्स ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में ये बात बार बार दोहराई है कि विक्टिम्स का नाम, चेहरा या आइडेंटिटी किसी भी हालत में पब्लिक नहीं किया जाएगा। उनकी प्राइवेसी कानून के तहत प्रोटेक्टेड है, फिर भी बहुत सी लड़कियां और उनके परिवार अब तक सामने आने से हिचक रहे हैं।